हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल। ज्योग्राफी में एक टॉपिक देखेंगे पर्वत। इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पर्वत से रिलेटेड उनको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा सेट नंबर 24। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है पर्वत, और पर्वत से रिलेटेड काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, और हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो ये हिमालय का भाग है। और अगर हम बात करें कि किस देश में पड़ता है तो ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो कह सकते हैं, देखिए 8,848 माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए जो कि विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला पॉइंट्स माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे K2 आता है जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो कंचनजंगा, ये याद रखिएगा, और भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है कंचनजंगा। और फोर्थ पॉइंट्स जो है वो ल्हात्से को याद रखेंगे, नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और फिफ्थ नंबर पे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी में आता है मकालू। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है ये याद रखेंगे, और साथ ही साथ K2 की जो हाइट है वो याद रखिएगा 8611 मीटर। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। और फोर्थ पॉइंट है कि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि जो है वो हिमालय की चोटियाँ। तो ये आपको याद रखना है। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है, इसको याद रखेंगे। नंगा पर्वत की बात करें तो ये पाकिस्तान में हम कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नंगा पर्वत है इसको कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कातिल पहाड़ कहने का मतलब इसका इसलिए होता है क्योंकि इस पर चढ़ने वाले बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, इस वजह से इसको कातिल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और नंगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं कि वलित जो पर्वत है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ठीक है, वलित पर्वत जिनको लोग मुड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वलित पर्वतों को मुड़दार पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से, तो रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय आदि सभी के सभी जो कि वलित पर्वतों के उदाहरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है, और इनको हम लोग टर्शियरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि रॉकीज जो है वो किस महाद्वीप में आता है, तो रॉकीज जो पर्वत श्रेणी है वो कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में, जबकि हिमालय एशिया में अवस्थित है। तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वलित पर्वतों के चट्टानों की जो बनावट को देखने से प्रतीत होता है कि इनका निर्माण अवसादी चट्टानों के दबाव में पड़े मूड से हुआ है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का जमाव जो होता है वो नदियों द्वारा लाए गए तलहटी निक्षेप के द्वारा हुआ। और इसमें आपको याद रखना है कि अवसादी चट्टान की अगर हम बात करें तो अवसादी जो चट्टान होता है वो परतदार चट्टानें होती हैं। ये मैंने आपको चट्टान चैप्टर जब करा था उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी था। ठीक है, और अवसादी चट्टानों के अंतर्गत की हम बात करें कौन कौन से चट्टान आते हैं, तो मेनली हम देख सकते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टानें, साथ ही साथ लिग्नाइट कोयला भी कह सकते हैं। लिग्नाइट कोयला में आपको बताया हो कि इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खनिज और जीवाश्म जो है वो इसी चट्टान के अंतर्गत मिलते हैं, यानी कि अवसादी चट्टान के अंतर्गत पेट्रोलियम इसी चट्टान से निकाले जाते हैं। और एक पॉइंट से याद रखना है कि दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी जो बेसिन है उसमें अवसादी चट्टानों से कोयले प्राप्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पठार जो होता है वो धरातल का विशिष्ट रूप है जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, जिसको हम लोग पठार कहते हैं। और पठार में आपको पता है कि दुनिया के सबसे ऊंचा पठार किसे कहते हैं, पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो कि अक्सर पूछ जाते हैं कि अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, तो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। और पर्वत पदीय पठार किसे कहते हैं, तो पर्वत तल और मैदान के बीच उठे जो समतल भाग होते हैं उनको लोग पर्वत पदीय पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो पठार होता है उनको तटीय पठार के नाम से जाना जाता है। जो तिब्बत का पठार होता है ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ये पठार माना जाता है, और इसको संसार का छत के नाम से भी जाना जाता है, पामीर के पठार को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, संसार के छत पामीर के पठार को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पठार में तियानसान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वत श्रेणियों की एक गांठ के रूप में जुड़ी हुई है।
हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैल को सामान्यतः किस नाम से जानता है? हिमोड कहते हैं। ठीक है, हिमोड के नाम से जानते हैं। खैबर पास, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। खैबर पास जो है वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में ये पड़ता है, क्योंकि उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफ़गानिस्तान के कह सकते हैं काबुलिस्तान मैदान के बीच ये पड़ता है, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणी जो दर्रा है, दक्षिणतम जो दर्रा वो पाल घाट है। तो पूछा जाता है कि पाल घाट जो किसको किसको जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोचीन को कोयम्बटूर से ये जोड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि ये पर्वत जो है वो किस देश या फिर महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, दक्षिणी आल्प्स की बात करें तो दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में पड़ता है। उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ आल्प्स पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दक्षिणी लग जाए तो वहाँ पे न्यूजीलैंड को ध्यान रखना है। वाइट पर्वत की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। और अराकानियोमा, ये हिमालय का ही एक भाग है अराकानियोमा, जो कि म्यांमार में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और एटलस पर्वत की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि ग्रैंड कैनियन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कामेट चोटी भारत के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। कामेट शिखर को जास्कर श्रृंखला का भाग और इसका सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा इन्हीं सभी चीज़ों में से, तो बस ध्यान से देखते चलिए और लास्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राचीन तेथिस जो सागर है, सागर पर निक्षेप के वलन से जो कि हिमालय बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ, तो तेथिस सागर से ही हुआ है। तो ये याद रखिएगा। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है शिवराय पहाड़ी। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है, ये याद रखेंगे। कामेट, नमचा बरवा, नंगा पर्वत और नंदा देवी में जो नंगा पर्वत है सर्वोच्च शिखर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि नंगा पर्वत कहाँ पे पड़ता है। तो नंगा पर्वत जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, पूछा जाता है कि नागालैंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो सारामती चोटी कहते हैं। ठीक है, सारामती चोटी नागालैंड में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, परतदार पर्वत का एक उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। काराकोरम दर्रा भारत चीन को एक दूसरे से जोड़ता है। आल्प्स क्या है, एक प्रकार का वलित पर्वत के उदाहरण है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था वलित पर्वत के उदाहरण और कौन कौन से थे, जैसे रॉकीज, हिमालय, एंडीज, एटलस, ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। कोल्डारो पठार यूएसए में स्थित है, कोल्डारो पठार यूएसए में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ऑलरेडी हम देखे थे, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है, जबकि ये वलित पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है कि सैल व लाइमस्टोन अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने बात किया था बलुआ पत्थर हो या फिर हम कह सकते हैं लाइमस्टोन चूना पत्थर हो या फिर लिग्नाइट कोयला हो, ये सभी के सभी अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। और अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। स्लेट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चट्टानों के क्षय के जो मुख्य कारण होते क्या होते हैं, ऊष्मा, शीत, पानी की धारा और हवा का प्रभाव, ये सभी के सभी चट्टानों के क्षय के मुख्य कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तलहटी या फिर अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से तेल भंडार पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था ऊपर में कि पेट्रोलियम जो निकाले जाते हैं वो अवसादी चट्टानों से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, अग्निशैल का निर्माण मैग्मा के शीतलन और घनीकरण के फलस्वरूप हुआ है। संगमरमर जो होता है वो किस चट्टान के अंतर्गत आता है, तो ये कयांत्री चट्टान के अंतर्गत आता है। और आपको पता है कि चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, एक अग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान और तीसरा जो होता है कयांत्री चट्टान या फिर इसकी को रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। संगमरमर जो होता है वो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। चूना पत्थर, कई बार हम लोगों ने बात कर लिया, चूना पत्थर अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद जब ठोस बन जाता है उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। और ग्रेनाइट जो होता है वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। कोयला किसके अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एकदम वीवीआई, ये बहुत बार इसी तरह से डायरेक्ट पूछ जाता है। तो कोयला अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। बलुआ पत्थर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसकी रूपांतरित चट्टान की बात करें तो क्या होता है, क्वार्ट्जाइट, ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स पे रिपीट होते रहते हैं पढ़ लेते हैं। जैसे पर्वत, उनकी स्थिति, सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। जैसे कि एंडीज पर्वत की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ पे, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में। सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, याद रखेंगे। रॉकीज़ की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है और ये माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये जो पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और इसकी सर्वोच्च चोटी कोसिस्को, ये याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और ये एशिया में स्थित है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला पॉइंट से कि विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न देखने को मिलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, क्लियर। उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो एकांकागुआ पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये कहाँ पे पड़ता है, तो अमेरिका के अलास्का में स्थित है, ये याद रखिएगा। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सबसे ऊंची जो चोटी है वो किलिमंजारो है और ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। तंजानिया की राजधानी क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। नेक्स्ट पॉइंट यूरोप, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यूरोप का सबसे ऊंचा जो चोटी कह सकते हैं एल्ब्रुज पर्वत है और ये रूस में स्थित है। उसी तरह से अंटार्कटिका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंड्स मैसिव, ठीक है, विंड्स मैसिव। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है कोसिस्को, ठीक है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस बुक में पर्वत श्रेणी से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन दिए गए थे जो कि काफ़ी हद तक बिल्कुल सही भी है। इसका मतलब मोस्टली जो होता है कवर किया जा सकता है। इससे डीपली पढ़ना चाहते हैं तो पर्वत से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाया गया हमारे प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा उसको हम लोग अब MCQ के थ्रू कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये पड़ता है नेपाल में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किन पर्वतों को मुर्दार पर्वत भी कहा जाता है। किन पर्वतों को मुर्दार पर्वत के नाम से जानते हैं। तो मुर्दार पर्वत के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो रॉकीज, हिमालय, एंडीज, एटलस, आल्प्स, क्योंकि ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं और वलित पर्वत को ही मुर्दार पर्वत कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एंडीज पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंडीज पर्वत शिखर जो वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवसादी चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कि अवसादी चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह चट्टानें परतदार होती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बता रखा था कि अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला इस चट्टान की प्रमुख विशेषता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों में कथन में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। एक और तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट वन है कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है। बताइए खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा हम लोगों ने देखा था, खैबर पास जो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच ये पड़ता है, यानी दोनों के संबंध में होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अराकन योमा किस देश में स्थित है। अराकन योमा किस देश में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा अराकन योमा मैंने आपको बताया कि हिमालय का ही एक भाग होता है अराकन योमा और ये म्यांमार में पड़ता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों में से एक गलत है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिणी आल्प्स। तो दक्षिणी आल्प्स बिल्कुल गलत है क्योंकि ये यूरोप के साथ नहीं होगा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के साथ होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर हम बात करें वाइट पर्वत अमेरिका, बिल्कुल सही। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये बिल्कुल सही है। और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवराई की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन 10 क्वेश्चंस में से ही कई बार तो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा और जो आपको टॉपिक में बताई गई उन सभी चीज़ों को हो सके तो नोट्स जरूर बनाया कीजिए। तो सेवराई की पहाड़ियों में बताने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होगा, जल्दी से आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु, बिल्कुल सही है।
और नागालैंड में हम लोगों ने देखा था इस टॉपिक में एक क्या था वो, उसको कह सकते हैं सारामती पहाड़ी। ठीक है, सारामती चोटी जो है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है कि चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो बलुआ पत्थर हो, चूना पत्थर हो, कोयला हो, ये सभी के सभी जो आते हैं अवसादी चट्टान के अंतर्गत। ठीक है, अवसादी चट्टान के अंतर्गत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उच्चतम शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है। तो पहला अगर पॉइंट्स की बात करें तो विंसेफ मैसिव किसका था, अंटार्कटिका था। ठीक है, अंटार्कटिका का। किलिमंजारो जो था वो किसका सबसे उच्चतम शिखर था, तो अफ्रीका का। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का, जबकि कोसिस्को कह सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम शिखर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।